फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के टीचर जो है वो सबसे अच्छे हैं। हर क्लास लेते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है अच्छे से समझाते हैं सर? जी। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो पीस आप काटे हैं इसको क्या बोलते हैं? जॉब है। जॉब बोलते हैं। जॉब बोलते हैं। ठीक अवेलेबल है। अगर हम लोग आते हैं तो हमें क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा? तो एक बेड मिलेगा आपको, क्या? फैन मिलेगा आपको, ट्यूबलाइट मिलेंगे, देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितने बच्चे हैं सर? यहाँ पे लगभग अभी 60 प्लस बच्चे हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी हूँ मैं ITI कॉलेज जरमुंडी में, और अगर यहाँ पे आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अब यहाँ पे एडमिशन चालू हो गया है। और दोस्तों अगर आप यहाँ एडमिशन कराने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, और यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड हैं जिसमें कि यहाँ पे एडमिशन कराया जाता है, सब कुछ जानेंगे पूरे डिटेल से। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है ITI कॉलेज जरमुंडी। फुल डिटेल में आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ का रूम कैसा है, हॉस्टल की सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है, सारा कुछ डिटेल में आपको यहाँ पे अभी बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ का मेन गेट, और यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्लास कैसे किया जाता है। और तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्लास कैसे ली जाती है। तो आइए अभी हम लोग जा रहे हैं एलाइड ट्रेड के रूम पे, और यहाँ पे सर अभी क्लास ले रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की सहायता से हम क्या करेंगे, साइड व्यू बनाएंगे। वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड व्यू हो सकता है। ठीक है ना। अब जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि टॉप व्यू है और जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ऊपर है और फ्रंट व्यू नीचे है ना, तो कौन सा एंगल में बना हुआ है, फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो सर अभी किस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? ये क्लास अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग की चल रही है, और यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और डीजल, 4 ट्रेड के बच्चे हैं। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट कॉमन होता है, और फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे हैं। अभी यहाँ पे सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है अभी। और ये लोग जितने भी हैं फर्स्ट ईयर वाले हैं जो कि अभी नए नए एडमिशन लिए हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अभी तक का कैसा इनका एक्सपीरियंस है। तो भैया यहाँ पे आप अभी कितना समय हो गया आपको? मुझे यहाँ लगभग 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने हो गए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे अभी? पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे, सारा व्यवस्था भी सही है यहाँ का जी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के टीचर जो है वो सबसे अच्छे हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पे कितने टीचर अवेलेबल है? मिनिमम तो 8 से 9 है। 8 से 9 है। अच्छा, तो चलिए इनसे मिलके अच्छा लगा, और अभी आपको दिखाते हैं आगे चल के हमें और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। सारा कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। तो चलिए। खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्ट करना, यही है एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ के सर से बात करते हैं, और सर अभी कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं सारा कुछ अभी बताएंगे आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो अभी आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं? वैसे तो मैं मैथ का ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ जी। लेकिन मैथ के साथ मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पढ़ाता हूँ। ओके जो मैथ में बेसिक साइंस भी आता है और बेसिक मैथ्स भी आता है जी। इसके अलावा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसमें सरकार चाहती है कि रोजगार का कौशल सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है। नौकरी अगर चाहिए तो नौकरी कैसे मिलता है ये पता होना चाहिए। कौन कौन से जगह पे हम नौकरी ले सकते हैं, कैसे नौकरी लेना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे रिज्यूम तैयार करना है। इसके बाद नौकरी अगर नहीं मिले तो लोग खुद से रोजगार कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिजिटल क्लास भी लिया जाता है पूरी तरह से। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश रहती है कि बच्चे लोग समझ सके। अभी देखिए स्मार्ट हो चुका है पहले से बहुत ज़्यादा। और अभी हम लोग चलिए यहाँ के बच्चों से पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ के, और इनका एडमिशन हुआ है कब, और ये सारा कुछ पता करते हैं इनसे। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। तो बताइए आप यहाँ पे कब एडमिशन लिए हैं? यहाँ हम 2024 में एडमिशन लिए हैं जी। मेरा यहाँ 8 महीना हो गया है, मगर यहाँ डिसिप्लिन भी मेंटेन कराया जाता है, और क्लास भी टाइम टाइम पर होता है, और जो सर है उसका पढ़ाने का स्टाइल बहुत बढ़िया है। अच्छा, कौन से सर का आपको स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या हमको विजय सर का। विजय सर। अच्छा, विजय सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिटर। फिटर में है। अच्छा, तो आपका फिटर ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए मेरे व्यूअर्स को, उनको पता चलेगा। यहाँ फिटर में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है प्लस थ्योरी भी कराया जाता है। ठीक है। और जो थ्योरी पढ़ाएंगे पहले सर, उसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाएंगे अच्छा से। अच्छा अच्छा, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छा लग रहा है और सारा कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे वर्कशॉप में
सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और कैसे कराया जाता है, सारा कुछ डिटेल में पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये है वर्कशॉप, यह वर्कशॉप का एंट्रेंस। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एंट्री लेते हैं, इधर के साइड आपको रूम्स देखने को मिलेगा और हर साइड में वर्कशॉप बना हुआ है। वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, हर ट्रेड के आपको यहाँ पे वर्कशॉप देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं डीजल मैकेनिक ट्रेड में बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। नमस्कार सर। तो सर अभी यहाँ पे किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है? यहाँ पे डीजल मैकेनिक की प्रैक्टिकल क्लास चल रही है। ओके सर। तो सर अभी आप क्या समझा रहे हैं यहाँ पे बच्चों लोगों ये को? सिलेंडर हेड के विषय में जानकारी दी। ओके सर, तो थोड़ा बहुत समझा दीजिए सर अच्छे से, जिससे हमें भी पता चलेगा, बच्चे लोग दिखाएंगे। सिलेंडर हेड है, इसका यूज सिलेंडर डीजल इंजन में किया जाता है ना। और जी। ये बॉल अरेंजमेंट के विषय में जानकारी दी है। अच्छा जी सर। तो चलो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, बच्चों लोगों को क्या क्या सिखाया जा रहा है, सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मशीन से। ये है ड्रिल मशीन, पिलर टाइप ड्रिल मशीन है ना? जी सर। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसको किसी जॉब में छिद्र करने के लिए ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ये है फिटर रूम और अभी हम लोग चलते हैं फिटर रूम में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसी क्लास ली जा रही है। नमस्कार सर। हाँ, तो सर अभी यहाँ किस सब्जेक्ट की क्लास ली जा रही है? अभी फिटर थ्योरी का प्रैक्टिकल का क्लास चल रहा है, जिसमें बच्चे ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जी। और प्रैक्टिकल के दौरान बच्चे जॉब जो होता है उसको बना के, जॉब एक सिंगल पार्ट होता है, फिटिंग करने का पार्ट होता है, उसको ये कंप्लीट तैयार कर रहे हैं। इसमें एक दो पार्ट्स को बना करके दूसरे पार्ट में फिटिंग करते हैं। जी। उसके बाद वो तैयार करके फिनिशिंग करके ये काम करने के बाद उसमें कुशलता आता है कि हम कोई भी एक जॉब होता है वो दूसरे जॉब के साथ फिटिंग करने में आसानी होता है। अच्छा। ठीक है। और बच्चे इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। काम करने के दौरान बच्चे को अपना तैयार कर रहे हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मशीन कैसे काम करता है और मशीन कौन कौन से मशीन यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ डिटेल में सर बताने वाले हैं। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं। ये वाला देखिए, जैसे हमारा पिलर टाइप बेंच ड्रिल मशीन है। जी सर। इसमें हम लोग जो कैंडिडेट है, ट्रेनिंग्स है, उसको जब हम लोग कोई जॉब होता है, सपोज मान कर चलिए ये वाला जॉब है, ठीक है, एक रफली जॉब आपको दिखा रहा है। जैसे मान कर चलिए ये इस टाइप का डफटेल फिटिंग का जॉब है, ठीक है, डफटेल फिटिंग होता है। जी। इसमें जब मार्किंग करने के बाद जो ड्रिलिंग होगा ना, उसको हम लोग चैन ड्रिलिंग बोलते हैं। चैन ड्रिलिंग के थ्रू जो हम लोग कटिंग करेंगे वो इस ड्रिल मशीन से करेंगे, पिलर टाइप ड्रिल मशीन। ठीक है। ठीक है, इस मशीन को मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा इस डायरेक्शन ये जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करता है ये, ठीक है। तो इसमें हमारा ड्रिल जो है इस टाइप का जो जॉब है जिसमें ड्रिलिंग करना है या नॉर्मल किसी ड्रिल होल में ड्रिल करना है, तो उसके लिए ये हमारा टाइप का है। उसी टाइप से हमारा जो कॉन्टिन्यूस जितना मशीन लगा हुआ है सारा का सारा वही है, पिलर टाइप ड्रिल मशीन ही, ठीक है। ये जितना हमारा मशीन है, इसमें देख लीजिए ये हमारा फोर्जा चौक का सेंटर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा है ये, इसका वर्क फंक्शन एक है हमारे पास जो ये है, ये थ्रीजा वाला है, थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है ये वाला लेते हैं। उसमें हमारा मैनुअल लीवर के थ्रू था और इसमें जो है हमारा स्विच के थ्रू से स्टार्टिंग होता है ये मशीन, ठीक है। ये किंतु थ्रीजा है, हालांकि उसमें हमारा सेंटरिंग करने का ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उसी में जॉब बनाना है। और थ्रीजा में जो है हमारा खुद ब खुद सेंटरिंग कर लेता है जॉब को, ठीक है। इसको मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं वेल्डर ट्रेड के प्रैक्टिकल रूम में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे वेल्ड कैसे किया जाता है और कैसे बच्चे लोगों को यहाँ समझाया जाता है, सब कुछ अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए। हम लोग ने क्या देखा था, पूरा टूल्स के बारे में हम लोग जाने थे। टूल्स में जानने के बाद सबसे पहले हम लोग आए वेल्डिंग सेक्शन में।
तो वेल्डिंग सेक्शन में पहले वेल्डिंग का थियरी बता चुके कि वेल्डिंग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में देखें कि स्ट्रेट बीट बनाए, समझ गया। तो हम लोग मशीन पे चलते हैं। तो अभी सर यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे बच्चों लोग को, और देखते हैं बच्चे लोग कैसे समझ रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार सर। तो सर इसको क्या बोलते हैं? कौन सा सर? सर ये जो मशीन है, ये आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर है, ठीक है। इलेक्ट्रोड होल्डर, ये आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे हम मशीन ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद जैसे हम जॉब पे इलेक्ट्रोड को टच करेंगे तो आर्क उत्पन्न होगा, ठीक है। वो आर्क हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आर्क किस तरह से बनता है जी। तो अभी सर यहाँ पे हम लोग को करके दिखाने वाले हैं कैसे वेल्डिंग किया जाता है, और बच्चों लोग से भी पूछेंगे कि वो कैसे समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आप। हम अभी आर्क बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये आर्क बनता कैसे है देखो। हम स्ट्रेट बीट बना रहे हैं। स्ट्रेट बीट बनाना कैसे है? तो आप लोगों ने देखा कि आर्क, अभी हम लोग आर्क तैयार किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि इसको ये जॉब वेल्डिंग करने के बाद इसको भी हम लोग ठंडा होने के लिए देंगे, ठीक है। ठंडा होने के बाद देखेंगे कि मेरा बीट, स्ट्रेट बीट हम लोग जब बनाए तो किस प्रकार से तैयार हुआ। तो अभी यहाँ पे सर ने बताया कि कैसे यहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है। अब हम लोग एक स्टूडेंट से पूछते हैं और उनसे करवाते हैं कि वो वेल्डिंग कर पा रहे कि नहीं, और वो सही से समझ पाए कि नहीं। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम धीरज कुमार शर्मा है। जी, तो अभी सर ने समझाया, आपको समझ में आ गया? जी समझ में आ गया। तो चलिए आप अब करके दिखाइए यहाँ पे वेल्डिंग। और हमारा वेल्डिंग हो चुका है। वेल्डिंग हो जाने के बाद एक चिपिंग हैमर होता है, टूल्स होता है। वो टूल्स लेने के बाद चिपिंग हैमर से हमें देखना है कि हमारा जो बीट बना है वो सही से बना है कि नहीं। तो देखा आपने, यहाँ के स्टूडेंट भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और आप यहाँ पे एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके बारे में फुल डिटेल मैं आपको दे दूंगा। आप खाली कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और कहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा या ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल में आपको पता चलेगा, बस आप एक कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कैसे प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आइए। नमस्कार मैम। जी नमस्ते जी, अभी आप यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मैं गवर्नमेंट ITI जरमुंडी में प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। जी, तो अभी आप यहाँ पे बच्चों लोग को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? प्रैक्टिकल का प्रशिक्षण दे रही हूँ। जी, तो अभी आप हमें बताइए कि ये जो यहाँ पे मोटर रखा हुआ है, इसके बारे में बताइए कैसे काम करता है, और बच्चे लोग अगर यहाँ पे आते हैं एडमिशन लेते हैं तो उन लोगों को क्या मोटर चलाने मिलेगा या फिर ऐसे ही रखा रहेगा? सब कुछ आपको बताना है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है वो 2 वर्ष का है, और प्रथम ईयर में तो बेसिक इलेक्ट्रीशियन के बारे में पढ़ाया जाता है। मोटर सेकेंड ईयर के चैप्टर पे है, तो अध्ययन जो होता है वो सेकेंड ईयर में, और ये जितने भी सारे मोटर्स और पैनल्स देख रहे हैं वो सेकेंड ईयर के लिए है। फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रीशियन पर ध्यान दिया जाता है। बेसिक इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस है वो कवर किया जाता है। अच्छा। तो यहाँ पे DC मशीन भी है और AC मशीन भी है, क्योंकि सप्लाई 2 तरह की आती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, AC सप्लाई और DC सप्लाई। तो यहाँ दोनों तरह की मशीनें हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, या सबसे पहले ये DC मशीन से स्टार्ट है, DC मोटर, और इसके बाद जितनी भी सारी मशीनें हैं वो 3 फेज AC मोटर है। इसमें MG सेट भी है, और जैसे अभी मैंने 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को रन करके दिखाया था, उसी तरीके से बाकी मोटर भी रन करती है, और उसका कंट्रोल पैनल भी साथ में दिया हुआ है। इससे बच्चों को, ट्रेनीज को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि पैनल पर इसके सर्किट डायग्राम भी दिए हुए हैं। हर एक पैनल पर सर्किट डायग्राम दिए हुए हैं, इससे आसानी हो जाती है उसको समझने के लिए। और थ्योरी में बेसिक सारी चीज़ें बताई जाती है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करवाया जाता है, अभ्यास किया जाता है। वे स्विच को हम क्या कहते हैं, इसमें इंटरमीडिएट स्विच बना करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर अभी आप कौन सा सब्जेक्ट समझा रहे हैं? ये एक इलेक्ट्रिशियन का ये पार्ट में वायरिंग का जो पार्ट होता है, उस वायरिंग के पार्ट में हम वायरिंग का एक बल्ब को 4 स्थानों से कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं।
अच्छा, तो अभी आपने समझाया कि बल्ब को कैसे आप 4 स्थान से जला सकते हैं, तो बच्चे लोग अभी यहाँ पे समझ चुके हैं। तो किसी एक स्टूडेंट से अभी हम लोग देखते हैं वो जला पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए कोई एक और करके दिखाइए। ये 2 वे स्विच का है कनेक्शन, जो हम लोग बरांडा में या सीढ़ी उड़ी में इस्तेमाल करते हैं। इसका कंट्रोल हम लोग 4 रूम से कर सकते हैं या सीढ़ी पे कर सकते हैं, नीचे ऊपर जहाँ भी हम लोग को यूज़ करना हो। ये दोनों इंटरमीडिएट स्विच है, ये दोनों साथ में ऑन करने से ये बॉल जलता है, और ये दोनों भी साथ में ऑन करेंगे तो फिर बंद हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट स्विच को साथ नहीं करना है, तभी ये ऑन है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं ITI कॉलेज के हॉस्टल के बाहर, और अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा कैसी है, और यहाँ पे रूम में हम लोगों को कैसा बेड मिलता है, यहाँ पे खाने की क्या सुविधा है, और यहाँ पे अगर आप रहते हैं तो क्या क्या आपको यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में। तो चलिए, ये रहा यहाँ का मेन गेट, और यहाँ से अभी हम लोग करने वाले हैं एंट्री। और जैसे आप यहाँ से अंदर आते हैं तो आपको नीचे के साइड देख सकते हैं डिनर हॉल दिखने को मिलेगा, और इधर भी हॉल है जो कि अभी बंद है बच्चों लोग के लिए। और चलिए अभी ऊपर चलते हैं और आपको एक रूम दिखाते हैं कि वहाँ पे बच्चे कैसे रह रहे हैं, और उनसे पूछेंगे कि वो लोग यहाँ पे क्या सेटिस्फाइड है या नहीं, कंफर्टेबल रह पा रहे हैं कि नहीं। सब कुछ डिटेल में अभी हम लोग जानकारी लेंगे उन लोगों से पूछ के। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और इधर आपको हॉल जो दिख रहा है, इधर रूम है लगे हुए हैं 208, 207 इस तरह के ढेर सारे रूम यहाँ पे हैं। ये रहे कुछ रूम यहाँ पे, सारे अभी बंद है। नमस्कार नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश कुमार राणा है जी। तो यहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हैं जी। तो हॉस्टल के बारे में मुझे आप डिटेल में बताइए कि आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है और कब से रह रहे हैं। पहले तो ये बताइए आप कब से रह रहे हैं? जी मैंने 1 साल पहले ही यहाँ पे एडमिशन ली थी, तभी से मैंने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया है। और यहाँ पे रह के बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रह के हम अनदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी भी कर सकते हैं। अच्छा। और यहाँ की सुविधा भी थोड़े मतलब अच्छी है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे अकेले रहते हैं या आपके साथ और कोई रहता है? जी मेरे साथ मेरे पार्टनर भी रहते हैं, लेकिन वो अभी घर गए हैं। अच्छा, घर फिलहाल अभी हम अकेले हैं। अच्छा, तो आप पहले अपना एक रूम टूर दे दीजिए कि आपके रूम में क्या क्या अवेलेबल है। अगर हम लोग आते हैं तो हमें क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा रूम पे? सबसे पहले तो एक बेड मिलेगा आपको। ठीक है, डबल डेकर बेड जिसमें कि नीचे भी एक सो सकता है, ऊपर भी एक सो सकता है। ठीक है, फैन मिलेगा आपको, ट्यूबलाइट मिलेंगे, देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चार्जिंग पॉइंट मिलेगा एक। ठीक है, चार्जिंग पॉइंट भी है, मतलब बिजली की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। बिजली की सुविधा मिलेगी। उसके बाद एक स्टडी टेबल भी मिलेगी आपको। स्टडी टेबल मिलता है यहाँ पे? हाँ जी। चलिए, तो दोस्तों ये देखिए आपको यहाँ पे स्टडी टेबल भी मिलेगा, जिससे कि आपको पढ़ने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या मिलता है। और यहाँ पे सुविधा बढ़िया है काफी। और किताब। अच्छा, ये आप पीछे बताइए, ये क्या चीज है? ये वाला जी, ये अलमारी की सुविधा यहाँ पे मिलती है। अच्छा। अगर कुछ सामान रखना हो तो यहाँ पे रख सकते अच्छा, हैं। मतलब पर्सनल सामान वगैरह कुछ रख सकते हैं। अलमारी भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अब मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पे बच्चे आते हैं और उनको हॉस्टल में रहना है तो वो कैसे यहाँ पे हॉस्टल में रह सकते हैं, क्या प्रोसेस है? आपने जैसे लिया था वैसे बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पे ITI जरमुंडी में आप लोग को एडमिशन लेना होगा। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म देके यहाँ पे हॉस्टल में अपना नामांकन कराना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब सीट अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे रूम भी मिलेगा, रूम के साथ रहने की अच्छी सुविधा भी मिलेगी। दूर घर है आपका तो हॉस्टल में रहते हैं, और सर ने बता ही दिया है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप लोग के लिए यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। अभी कम बच्चे होने के कारण यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अभी खुद से बना रहे हैं। चलिए, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोग अगर आके एडमिशन लेते हैं तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो चलिए अभी सर से बात करते हैं कि यहाँ पे बच्चों की कितनी कैपेसिटी है और कितने बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं। तो सर, अभी ये जो हॉस्टल है इसमें कितने बच्चे आ सकते हैं टोटल? लगभग यहाँ पे ये इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर में लगभग एक फ्लोर पे 17 रूम है। ठीक है, 17 रूम में पूरा बेड, कुर्सी, टेबल सब अवेलेबल है। उसके साथ एक रूम में 2 बच्चे आ सकते हैं। हाँ, यानी कि एक फ्लोर पे 17 रूम है तो 3 फ्लोर पे लगभग 51 रूम आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अच्छा। उसके बाद 51 रूम में आपको एक रूम पे 2 बेड लगा हुआ है, जो कि आराम से 2 बच्चे रह सकते हैं। जी, तो अभी यहाँ पे कितने बच्चे हैं सर? यहाँ पे लगभग अभी 60 प्लस बच्चे हैं। ठीक है, जो कि अभी आराम से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सभी तरह की सुविधा अवेलेबल है आराम से। यह हमारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जरमुंडी दुमका जिला में बासुकीनाथ के निकट स्थित है, जिसका नामांकन जो है हमारा
ITI में आज की डेट से शुरू हो चुके हैं, जो सर हमारे और थोड़ा एक्सप्लेन में बता देंगे। सर थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि आज से नामांकन हमारा चालू है, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे यहाँ, कौन कौन से ट्रेडें हैं और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखिए। सबसे पहले यह झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जरमुंडी दुमका, ये जो प्लेस है जरमुंडी दुमका है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे यहाँ क्लासेस चलती है, कौन कौन सी ट्रेड की क्लासेस चलती है, तो ये इलेक्ट्रीशियन है हमारे यहाँ, फिटर, मैकेनिक डीजल और वेल्डर है। इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो कोर्स है वह 2 वर्ष का कोर्स है और मैकेनिक डीजल और वेल्डर 1 साल का कोर्स है। ठीक है, फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए और डीजल के लिए भी, और एक ट्रेड है जो आपका वेल्डर है, इसका 8 यदि कोई कैंडिडेट पास है उसका भी एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आगे भी और आपको बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आज से चालू है, अर्थात 20/5/2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। यहाँ पे आप साइट पे आ सकते हैं, यहाँ पे साइट दिया गया है iti.jharkhand.gov.in पे आप जाइए, लॉगिन कीजिए और रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आपका 13/6/2025 है, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अर्थात 20/5/2025 और लास्ट डेट आपका है 13/6/2025। ठीक है, इसके बाद जो मेधा सूची निकलेगी वह 16/5/2025 अर्थात 16 जून 2025 को 5 बजे तक मेधा सूची निकलेगी। मेधा सूची का जो डेट है वो 16 जून 2025 है। ठीक है, अवबंधित राज्य मेधा सूची में शामिल आरोग्य द्वारा प्राप्तांक प्रतिशत कोटि यदि कोई त्रुटि है तो त्रुटि के संदर्भ में देखेंगे कि 17/6/2025 से 19/6/2025 तक कोई भी यदि त्रुटि है तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम जो मेधा सूची फाइनल होगा वह 21/6/2025 है, अंतिम मेधा सूची। क्लियर। अगला ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग चालू होगा। फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, इसमें चॉइस फिलिंग होता है ट्रेड का। ठीक है, तो 24/6/2025 से 1/7/2025 अर्थात 1 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग ट्रेड का। सीट अलॉटमेंट हमारा होगा 4/7/2025 से 21/7/2025 के बीच में यह सीट अलॉटमेंट होगा। और एडमिशन का जो होगा, एडमिशन इन द कंसर्न ट्रेड, जिस ट्रेड में आप जिस संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वह उसकी डेट है आपका 4/7/2025 से 21/7/2025 तक। ठीक है, इसके बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग भी चालू है। सेकंड राउंड काउंसलिंग की जो डेट है वह चॉइस फिलिंग की जो डेट है 24/7/2025 से 30/7/2025 तक। उसकी सीट अलॉटमेंट कब होगी तो 4/8/2025 से 14/8/2025 तक। और एडमिशन जो आपका होगा वह 4/8/2025 से 14/8/2025 ये एडमिशन आप ले सकते हैं संस्था में। दोस्तों, आप ITI करना सोच रहे हैं, अर्थात जैसे आपने 10th किया है, 12th किया है और आप सोच रहे हैं कि अभी हमें क्या करें, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ITI में आइए। वेलकम है, क्योंकि यहाँ से आप एक स्किल हुनरमंद युवा बनते हैं, अर्थात आप जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत हो सकती है और खुद के लिए आप एक सेटअप तैयार कर सकते हैं और जॉब देने वाले भी बन सकते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं कि आप आइए, संस्थान से जुड़िए और यहाँ पे जो स्किल मिलता है उसका आप फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।